गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कैसे हैं आप? ओके बेटा, चलिए केमिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। इससे पहली वाली वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ये भी आप जानते हो कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप पीरियड होंगे और वर्टिकल ग्रुप्स होंगे, ठीक है ना। तो हम यहां पर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किनको कहते हैं? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के यदि हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएं तो उसके लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहां पर हमने एक्चुअली क्लास 10th में केवल नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए हमें स्टडी करनी है, तो 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पे हमने थर्ड पीरियड का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। तो यहाँ पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। तो 1 से लेकर 8 तक इंक्रीज करेंगे। ओके बेटा, ओके बेटा। अब बात करेंगे नंबर 2, वैलेंसी। तो वैलेंसी देखिए एक्चुअली क्या है। जब आपने यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम देखेंगे कि सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3 और सिलिकॉन की 4। फास्फोरस की 3 वैलेंसी, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 3 वैलेंसी। इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, 3, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो हम देखेंगे कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज होती है 4 तक, उसके बाद डिक्रीज होती है 0 तक। तो वैलेंसी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच शॉर्ट पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। ओके बेटा, ओके बेटा। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ एटम्स। ये बहुत पूछा जाता है, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो साइज ऑफ एटम की यदि हम बात करें तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस। साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं हम। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यही हमने थर्ड पीरियड लिया हुआ है। तो यहां पर हम एटॉमिक रेडियाई देखेंगे कि सोडियम की 186 पिकोमीटर है, जो एटॉमिक रेडियाई उसे हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं। इसकी 160, 143, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है साइज। इसका मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसे समझते हैं। देखिए सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। मैग्नीशियम में यहां पर देखो 11 प्रोटॉन, इस पर 12 प्रोटॉन, यहां पर 13 प्रोटॉन। ऐसे ही प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर का जो चार्ज है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो भी बढ़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से जो, जैसे हम सोडियम की बात करें तो यहां पर ये चार्ज हो, पहली सेल हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि इसमें 11 प्रोटॉन है तो उनका फोर्स यहां पर कम रहेगा। लेकिन जब मैग्नीशियम की यदि हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम में यहां पर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, 12 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो उनका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस का बढ़ता जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो आउटरमोस्ट सेल पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से उसकी जो आउटरमोस्ट सेल है वो अंदर की ओर खिंच जाएगी या सिकुड़ जाएगी, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो जो साइज ऑफ एटम है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस।
ओके, अब हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर की यदि हम बात करें तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या है ये समझते हैं। तो जब आपने देखा अभी यहां पर जैसे हमने बात की थी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 सो ऑन। तो इजीली सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये थोड़ा देर लगाएगा, ये थोड़ा और देर लगाएगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हम देख पाएंगे कि सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। इसका मतलब इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ, इसका इससे कम, इसका एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से भी कम। सिमिलरली तो हम ये देखेंगे कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो किसी भी शॉर्ट पीरियड में और डिक्रीज करेगा। लेकिन यदि हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि यहां से आप देखेंगे नॉन मेटल्स हैं ये फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो इनका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होगा क्योंकि क्लोरीन को 2 8 7 केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इसको आसानी से नहीं मिलेंगे। इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी को हम सिमिलरली मेटेलिक कैरेक्टर से की तरह समझ सकते हैं कि जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो सोडियम वेरी रिएक्टिव हुआ क्योंकि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैग्नीशियम एज कंपेयर टू सोडियम थोड़ा कम रिएक्टिव हुआ। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो मेटेलिक केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, लेकिन जैसे ही हम फास्फोरस सल्फर क्लोरीन या नॉन मेटल्स पे पहुंचेंगे तो वहां पर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसको आसानी से मिल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में मिलेंगे। इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव हुआ मेटल्स में और ये मोस्ट रिएक्टिव हुआ नॉन मेटल्स में। इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करती है उसके बाद इंक्रीज करती है। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि मेटल नॉन मेटल चैप्टर में ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका मतलब जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि ये जल्दी से ऑक्साइड बनाएगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड का वो डिक्रीज करेगा और जो एसिडिक नेचर है ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज करेगा। ओके बेटा, तो ये आपको बहुत अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड समझ में आए होंगे। आप इन्हें बार बार वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करें और बढ़िया सुंदर से नोट्स बनाएं। थैंक यू बेटा।